हेलो दोस्तों। सफल होना किसे पसंद नहीं। सफलता तो हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन सफलता कभी किसी को थाली में परोसकर नहीं मिलती। फिर कितने ही सफल लोगों के आप उदाहरण देख लो, फिर चाहे वो खेल जगत से वैभव सूर्यवंशी हो या फिर उद्योग जगत से हमारे रतन टाटा जी रहे हों। सबको अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो सफल हो पाते हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। एक बार रोहन नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से शहर में रहता था। वो गर्मी की छुट्टियों में अक्सर अपने नाना जी के पास जाता था। उसके नाना जी बड़े ही शांत, समझदार और प्रकृति से प्रेम करने वाले इंसान थे। अब रोहन छुट्टियों में उनके पास जाता। उनके घर के पास ही एक छोटा सा बगीचा था। उस बगीचे में नाना और रोहन दोनों पेड़ पौधों की खूब देखभाल करते। एक दिन रोहन ने अपने नाना जी से पूछा, नाना जी, मैं बड़े होकर सफल इंसान बनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस पर नाना जी मुस्कुराए और बोले कि चलो, इसे मैं तुम्हें एक अनुभव के साथ समझाता हूँ। और रोहन को लेकर नर्सरी चले गए। नर्सरी से नाना जी और रोहन दो पौधे लेकर आए। एक पौधा नाना जी ने घर के अंदर एक गमले में लगा दिया और दूसरा पौधा घर के पीछे पड़ी खाली जमीन में लगा दिया। अब नाना जी ने रोहन से पूछा कि अच्छा रोहन, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से बड़ा और मजबूत पौधा कौन सा बनेगा? अब रोहन ने थोड़ा सा सोचा। सोचने के बाद रोहन ने जवाब दिया कि नाना जी, जो पौधा अंदर लगा है वो ज़्यादा बड़ा और मजबूत बनेगा, क्योंकि वो घर के अंदर सुरक्षित रहेगा। जबकि बाहर वाला पौधा बारिश, धूप, आंधी और जानवरों ना जाने कितनी समस्याओं के साथ जूझेगा और तब वो जाकर कहीं बड़ा होगा। इस पर नाना जी ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराए और बोले ठीक है। कुछ दिनों के बाद रोहन वापस अपने घर चला गया। वापस घर जाने के बाद अब 5 साल बीत गए। 5 साल पूरे होने पर रोहन एक बार फिर से अपने नाना जी के घर आया। रोहन ने आकर नाना जी से फिर पूछा, नाना जी, मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था और मैं अब फिर से पूछ रहा हूँ कि मुझे एक सफल इंसान बनना है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो नाना जी उसको अपने साथ ले गए और बोले, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नाना जी उसको घर के अंदर ले गए और घर के अंदर जो पेड़ लगाया था वो रोहन को दिखाया कि देखो, तुम्हें याद है ना, पिछली बार हमने दो पौधे लगाए थे, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर। अब जो घर के अंदर वाला जो पौधा था वो एक छोटा सा पेड़ बन चुका था, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं था और ना ही ज्यादा मजबूत था। रोहन ने उस पेड़ को देखा। अब नाना जी रोहन को पीछे, घर के पीछे जो दूसरा पौधा लगाया था उसके पास लेके गए। लेकिन वो अब एक पौधा नहीं बल्कि एक बहुत ऊंचा पेड़ बन चुका था। वो बहुत मजबूत बन चुका था और उसकी छाया में सब आने जाने वाले विश्राम करते थे। उस पर खूब फल भी लगते थे। अब नाना जी ने कहा कि देखो, जो घर के अंदर जो पौधा लगाया था वो सुरक्षित तो था, लेकिन वो फिर भी ज्यादा बढ़ नहीं पाया। जबकि जो बाहर पौधा था उसने धूप भी झेली, बारिश भी झेली, आंधी तूफान को भी झेला और फिर भी ये एक मजबूत पेड़ बनकर आज तुम्हारे सामने खड़ा है। तो रोहन, सफलता का यही राज है, संघर्ष, तकलीफें। जितने ज्यादा तुम इनसे गुजरोगे उतना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे। अगर तुम संघर्ष से बचोगे, तकलीफों से बचोगे और एक सुरक्षित जोन में रहोगे तो तुम्हारा
उतना विकास या उतनी सफलता तुम हासिल नहीं कर सकते। सफलता हासिल करने के लिए तुम्हारा खुले मैदान में उतरना, हर मुश्किल का, हर तकलीफों का सामना करना, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना और तब कहीं जाकर सफलता को पाना, वो सफलता ज़्यादा बड़ी होगी और ज़्यादा अच्छी भी होगी। अब रोहन को ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि अगर मुझे जीवन में सफल होना है तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं हमारे लिए ही खतरनाक बन जाता है। कंफर्ट जोन को छोड़कर यदि हम बाहर जाएंगे तो लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर मिलेगी। जैसे आजकल के बच्चे भी हैं कि 12th करने के बाद अगर उनको कहीं आगे पढ़ने के लिए भेजे, अब कुछ बच्चों में तो स्टार्टिंग से ये भावना होती है कि उनकी पेरेंटिंग ऐसी होती है कि नहीं, उनमें वो जज्बा होता है कि हम अकेले रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन कुछ इतने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि उनको बाहर अकेले जाने में डर लगता है। आजकल हमने बच्चों को इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया है कि आज का बच्चा अगर हम बोले कि जाके कुछ शॉपिंग करके ला तो वो जाके दुकान पे ढंग से बोल भी नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कहीं ना कहीं सारी चीजें हम ही उसके बोलने से पहले उसको लाकर देते हैं, और उसको ना किसी दुकान वाले के साथ डील करना आता है, ना उसे समाज में ढंग से बात करना आता है, ना वो ढंग से अपने दोस्त ही बना पाता है। तो इस तरह का जो कंफर्ट जोन है वो हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं मानती हूँ कि आज का माहौल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसके चलते हम अपने बच्चों को एक चूजे की तरह नहीं रख सकते कि उनको समाज के बारे में, समाज में हो रहे बदलाव के, परिवर्तन के बारे में, या जो तकलीफें होती हैं लाइफ में उनके बारे में कुछ पता ही ना हो। और एक समय तक ही हम उनके साथ रह सकते हैं, जब कभी वो लाइफ में अकेले होंगे और जब उन्हें इन तकलीफों से सामना करना पड़ेगा तो वो कम से कम इस लायक हो कि वो मजबूती से उनका सामना करे, ना कि घबरा कर पीछे हट जाए। आजकल आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा बच्चों के 12th में, 10th में मार्क्स को लेकर ही सुसाइड के केस आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को कम से कम इतना तो मजबूत होना चाहिए लाइफ में, और ये पेरेंट्स को भी बताना चाहिए अपने बच्चों को कि एक एग्जाम से पूरी लाइफ हमारी सेट नहीं होती है, पूरी लाइफ के बारे में पता नहीं चलता है किसी एक एग्जाम से। अगर एक एग्जाम में हम फेल भी हो जाते हैं तो इससे हमारी लाइफ का कुछ लेना देना है ही नहीं। लाइफ में कौन सफल होता है, कौन असफल होता है, इससे पढ़ाई मैटर तो करती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि बस उसी के बेस पे हम अपनी पूरी लाइफ को आगे की को देखें कि बिना पढ़ाई के हमारी लाइफ कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा हमारा मर जाना अच्छा है। ये सोच बहुत ज़्यादा गलत है। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ क्रिएटिव है करने के लिए। तो आई होप आज की जो ये स्टोरी है आपको पसंद आई होगी, और इससे मिलने वाली जो सीख है वो भी पसंद आई होगी कि बिना संघर्ष के, बिना तकलीफों के, बिना दुखों के हम सफलता को नहीं पा सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना कुछ करे ही हमें सफलता मिल जाए। बहुत, वो कहते हैं ना, सफलता जब सवेरा होता है उससे पहले बहुत घनी काली रात होती है। तो जब घनी काली रात आए तो समझ लेना कि सफलता हमारे आसपास ही है, सफलता हमें मिलने वाली है। तो उस टाइम पे हमें और ज़्यादा मजबूत बनकर खड़े रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश पे कोशिश करती रहनी चाहिए। तो अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे।